नमस्कार, मैं हूँ रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, आज हम खड़े हैं वोलोगदा, एक शहर है जो नॉर्थ रशिया का पार्ट है और उस शहर के अंदर हम एक न्यूली बिल्ड जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी एक सोसाइटी में खड़े हुए हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी हाई राइज़ ये जो बिल्डिंगें आपको देखने को मिल रही हैं। ये बिल्कुल चारों तरफ ये ब्लॉक है और ब्लॉक के बिल्कुल सेंटर में जहाँ पे अभी मेरे पीछे आपको ये गेट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर 3rd फ्लोर के ऊपर एक फ़्लैट है। तो बहुत से नीचे व्यू आए थे कि सर आप बाहर से दिखा रहे हो, कुछ अंदर से भी दिखाओ। तो आज हम दिखाते हैं आपको उसके अंदर, लेकिन उससे पहले हम बाहर का आपको थोड़ा सा और जानकारी दे देते हैं। देख रहे होंगे कि बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। ये सेंटर ब्लॉक है। एक ये बिल्कुल सराउंडिंग इसको बंद करके जाली से, तो इसके अंदर लड़कियों का खेलने का सिस्टम है और ये बीच में वॉकिंग वाला जो पार्क है और इस तरफ जो जेंट्स बच्चे हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं और बीच में ओपन एयर जिम है और सेंटर में पार्किंग है। और ये जो एरिया है ये भी प्ले एरिया कम पार्क है, क्योंकि अभी ये अपार्टमेंट बने हैं तो इसमें ये पार्क अभी इन्होंने डेवलप करना है, लेकिन जो ग्राउंड है बच्चों के प्ले का वो उन्होंने पहले से तैयार कर दिया है। तो मैक्सिमम यहाँ पे फोकस है बच्चों का। और जो पीछे आप एक कलरफुल बिल्डिंग देख रहे हो, ये यहाँ की सुपर मार्केट है। जैसे हमारे इंडिया में इजी डे है, मोर है, वैसे यहाँ पे सुपर मार्केट है। यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ का जो ब्रांड है ये उसकी मार्केट है। तो अब हमने बता दिया आपको कि यहाँ पे इस बिल्डिंग के अंदर अभी जाते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि अंदर जो फ्लैट है वो कैसे है। इसके अंदर अब बिल्डिंग के जा रहे हैं तो यहाँ पे ये कवर्ड है। तो सिक्योरिटी का सिस्टम क्या है कि अगर आपके पास चाबी है तो ही आप इसको खोल सकते हैं। तो हमने चाबी लगाई तो ये खुल गया। ये सामने लिफ्ट है और लिफ्ट हमने दबाई तो यहाँ पे 2 लिफ्ट हैं। ये कम ऑक्यूपेंसी के लिए और इधर से हम बाहर जाएंगे तो एक और लिफ्ट जो सर्विस लिफ्ट है, अगर सामान ज़्यादा है तो आप इधर वाली लिफ्ट को भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरफ जाकर ये सामने जो एरिया है यहाँ पे भी लिफ्ट है। तो ये सभी घरों के जो लेटर्स आते हैं वो यहाँ आते हैं और उनके ये बॉक्स बने हुए हैं। ये हम लिफ्ट के अंदर आ चुके हैं। तो ये बड़े वाली लिफ्ट है। तो बड़े वाली लिफ्ट में नीचे इसको बंद कर दिया और हमने 3rd फ्लोर पे जाना है। तो 3rd फ्लोर का हमने अब यहाँ पे साइन लगा दिया। तो यहाँ पे इको मैक्स करके ये लिफ्ट है जो 8 पर्सन के लिए है और यहाँ पे जो इनकी इंस्ट्रक्शन है वो भी इन्होंने रशियन लैंग्वेज में लिखी हुई है कि कितना आप इसमें आप लोड डाल सकते हैं, कितना नहीं। तो अब हम आ गए हैं 3rd फ्लोर पे। तो इधर से वो दूसरी लिफ्ट का एंट्री है और ये हम आ गए हैं कॉरिडोर में। इस तरीके के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसके फ्लैट के अंदर आ चुके हैं और एंट्री के ऊपर ही यहाँ पे पहले एक वॉशरूम है। लाइटें हमने ऑन कर दी। यहाँ पे स्विच सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे हर फ्लैट के अंदर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और वॉश बेसिन और बाथटब यहाँ पे कंपलसरी है। बाथटब के साथ ये वाला जो कर्टन है ताकि ये जो फ्लोर है ये वेट ना हो। तो गीज़र आप देख रहे हैं लगा हुआ है। अब ये एंट्री पे ही है। उसके बाद हम ये फर्स्ट रूम में आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर इन्होंने हल्का सा झूमर लगा रखा है और जो ये बेड है इस तरीके का, इसके साथ में स्पेस छोड़ी हुई है। और ये कर्टन हम हटाते हैं अब यहाँ से और ये आप बालकोनी देख सकते हैं। और इनकी जो विंडो है वो इस तरीके से खुलती है, इधर को करके ऐसे बंद हो जाती है। ऐसे ये वेंटिलेशन की विंडो है और ये वाली विंडो ऐसे खुलती है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि पीछे जो मेन रोड है और नीचे पार्क्स हैं और सामने कमर्शियल बिल्डिंग है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी पार्किंग लगी हुई है क्योंकि वो कमर्शियल बिल्डिंग है। सामने जो है केमिस्ट शॉप है, इधर मार्केट है
अब हम आपको फ्लैट के दूसरे रूम में ले चलते हैं। तो ये सामने अलमीरा है। अलमीरा जैसे हमारे होती हैं वैसे ऑलमोस्ट अलमीराज हैं यहाँ पे भी। अब हम सेकंड रूम प्लस किचन जो है ये कॉमन एरिया होता है। अब इसमें इस तरीके से किचन बना रखी है और किचन में एक छोटा फ्रिज, क्योंकि जो भी आपके गेस्ट आते हैं वो फ्रिज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा फ्रिज है, माइक्रोवेव है और बर्तन यहाँ पे जो भी गेस्ट आता है उसके लिए यहाँ पे बर्तन पहले से रखे जाते हैं। और ये 4 बर्नर वाला जो गैस है और इसमें इस तरीके का ये किचन बनाया जाता है। तो ऊपर की भी किचन में क्रॉकरी रखी हुई है ताकि जो गेस्ट आते हैं वो यहाँ पे इसको कंज्यूम कर सकें। तो लोगों ने बहुत से ऐसे फ्लैट जो हैं ये किचन के अंदर ही एक छोटा सा डाइनिंग एरिया बना दिया है जिसमें 4 लोग बैठ के अपना डाइनिंग टेबल के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सोफ़ा कम बेड है, तो ये दिन के टाइम में बेड भी सोफ़ा बन जाता है, रात को ये बेड और ये स्पेस बीच में छोड़ रखी है और साथ में LED है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और दिखानी है कि हर कमरे में ये हीटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि यहाँ पे सर्दी में जो टेम्परेचर है वो -40 तक जाता है। तो हीटिंग सिस्टम यहाँ पे ज़रूरी है। तो ये मैश डोर आप देख सकते हैं बाहर, क्योंकि यहाँ पे सिगरेट बहुत पीती हैं तो ये एरिया स्मोकिंग का है। प्लस कपड़े सुखाने के लिए यहाँ पे स्टैंड्स लोगों ने इस तरीके से लगाए होते हैं और ये कवर्ड होता है बालकनी जो है। तो हम बालकनी से भी पीछे का नज़ारा देख सकते हैं जो हमने दूसरी विंडो से, यानी कि दूसरी इस वाली विंडो से आपको दिखाया था। तो ये इधर अभी खुला हुआ है बालकनी और मौसम थोड़ा सा ऊपर क्लाउडी है और देखकर आपको अच्छा भी लगेगा। और कितना प्लैंड है और गाड़ियां हैं लेकिन ट्रैफिक नहीं है उतना। गाड़ियाँ ज़रूर है लेकिन उतना ट्रैफिक नहीं है जितना होना चाहिए। ये न्यू टाउनशिप इसको बोलते हैं। न्यू एरिया अभी डेवलप हुआ है तो उसके अंदर ये जो फ्लैट इन्होंने बनाए हुए हैं। तो इसकी जो एरिया है तकरीबन 550 स्क्वायर फीट इसका एरिया है और 30 लाख रुपया इसकी कॉस्ट है। जी हाँ, 550 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है और 30 लाख रुपया यहाँ की इसकी जो कॉस्ट है। ये आपको बताया कि जो यहाँ पे रेट है इसका 30 लाख रुपया रेट है और 1800 पर डे का यहाँ पे रेंट चल रहा है और हमने भी इनको 4 दिन का भी 7200 रुपया दिया है। तो उसके हिसाब से देखा जाए, 1800 के हिसाब से देखा जाए तो 54,000 पर मंथ यहाँ पे इसका रेंट जो इसका ओनर है वो ले रहा है। हमने इसको कैसे ढूंढा, ये भी एक क्वेश्चन है। हमने इसको ढूंढा booking.com यहाँ की एक वेबसाइट है। तो जितने भी फ्लैट ओनर्स हैं वो अपने जो फ्लैट्स हैं booking.com पे रजिस्टर्ड कर देते हैं और booking.com इनसे 5 से 10% अपना कमीशन लेती है और इनका जो फ्लैट है वो बुक कर देती है। तो ये बहुत इजी है, किसी का भी अगर यहाँ पे कोई फ्लैट है तो उसको किराए पे चढ़ाने में उसको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है। इंडियंस अगर यहाँ पे फ्लैट लेना चाहें तो ले सकते हैं लीगली, यहाँ पे उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनको यहाँ पे फ्लैट लेने के लिए यहाँ पे आना होगा, चाहे बिज़नेस वीज़ा पे आएँ चाहे टूरिस्ट वीज़ा पे आएँ, वो यहाँ पे आएँ और अपने सामने यहाँ पे फ्लैट लेकर उसको अपने नाम पे कर लें। उनके यहाँ पे फिज़िकली साइन होते हैं, इसलिए उनको यहाँ आना ज़रूरी है। उसके बाद फिर वो वापस अपनी कंट्री वापस जा सकते हैं। गर्मियों में यहाँ टेम्परेचर 4 से 15 डिग्री रहता है और सर्दियों में यहाँ पे -40 हो जाता है। ये सिटी जो है ये यहाँ की बिगेस्ट जो मार्केट है वुड की, उसके लिए मशहूर है। यहाँ पे डेयरी के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट हैं। यहाँ पे जो चारा होता है गाय के लिए वो यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वालिटी का चारा होता है जो पूरे रशिया में यहाँ से सप्लाई होता है। यहाँ पे काफ़ी और भी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं और बहुत बाहर से यहाँ पे लोग ट्रैवल भी करते हैं। तो जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए फ़्लैट्स यहाँ पे फ़र्स्ट चॉइस होती हैं रहने के लिए। और फ्लैट में यहाँ पे जो भी ओनर होता है वो फ्लैट के अंदर उसको पूरा फर्निश करके देता है और फ्लैट जो है उसमें सारा फर्नीचर, उसमें किचन का सारा सामान, वॉशिंग मशीन, ये सब कुछ ओनर ने लगा के दी होती है ताकि उसको जो रहने वाले को घर जैसा फील हो।
और यहाँ पे लोग खाना खुद बनाते हैं। साथ में इसके सुपरमार्केट है, प्लेग्राउंड है, नीचे ही सब कुछ है। तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, ख़रीदने में कोई सामान यहाँ पे आपको आपकी बिल्डिंग के नीचे ही सुपरमार्केट मिल जाती है। तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ है। हमने भी यहाँ पे booking.com से इसको बुक कराया और हमें भी ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही हैं। तो अगर आप इसको देख रहे हैं वीडियो को, और अगर आप 30 लाख में एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करने की प्लान है जहाँ पे आपको रेंटल इनकम की एक्सपेक्टेशन हो, तो यहाँ पे जो इंडिया के मुकाबले में रेंट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे सेफ़ भी है, क्योंकि आपने किसी एक किराएदार को महीने के या साल के लिए नहीं दिया, आपने तो डेली बेसिस पे आपके जो किराएदार है वो चेंज होते रहेंगे। और उनकी जो सेफ्टी होती है आपकी, क्योंकि हर जो बंदा रहता है उसका पूरा रिकॉर्ड चला जाता है वेबसाइट के ऊपर कंपनी के पास, यहाँ की कौन रह गया है। अगर यहाँ पे वो गंद मचा के जाएगा या कोई तोड़ फोड़ करेगा तो उसका फ़ाइन उसको भरना पड़ता है। ये यहाँ का लीगल सिस्टम उसको इंश्योर करता है। तो यहाँ पे लैंड ओनर जो हैं वो बड़े निश्चिंत हैं, उसको कोई तकलीफ़ नहीं है। तो हमने जो आज आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये 100% आपके लिए अच्छी होगी। एक बात और बता दूं कि यहाँ जो बिजली का बिल है, क्योंकि जो गैस होता है वो बिजली पे चलता है, तो 2000 के आसपास आता है। और अगर आपने गैस कनेक्शन लिया है तो 500 के आसपास आपका गैस का कनेक्शन आएगा। पानी का बिल यहाँ पे वही 500 के आसपास आता है। तो कुल मिला के यहाँ जो खर्चा होता है वो 3-4 हज़ार में सारा निपट जाता है आपके फूड के अलावा। तो फूड आपके हाथ में है, आपने कितना खाना पीना है। तो इंडिया के मुकाबले में यहाँ पे जो है दूध जो है वो 50 रुपीज़ kg है सेम। आलू यहाँ पे वही 40 रुपये kg हैं। प्याज यहाँ पे वही 50-60 के आसपास हैं। और बाकी दालें वगैरह जो हैं वो आप इंडिया से भी ला सकते हैं अपने लिए, और यहाँ पे भी सब कुछ आपको मिलता है। राजमा, मूंगी, सब कुछ यहाँ पे आपके घर के नीचे वाली मार्केट में आपको मिलता है। तो यहाँ पे रहने के लिए अगर आपने इंडिया से यहाँ आओगे तो रहने के लिए यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। खाना पीना हर चीज़ यहाँ पे प्योर मिलती है, और उसकी श्योरिटी यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से बनाए हुए लॉज हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।